अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इनहिराफ़े नूर यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 3, जो कि बेस्ड है मशक़ी सवालात पर। और तो आज हम जो है इस वीडियो में इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी इनहिराफ़े नूर के जो मशक़ी सवालात हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ मशक़ी सवालात पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको पूरी किताब अच्छे से पढ़नी है और हर पैराग्राफ पे को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से रीड करना है और उस पैराग्राफ से जितने पॉसिबल क्वेश्चन्स आप बना सकते हो बनाइए और उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सारे टॉपिक्स कवर की हूँ अच्छे से, तो और उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला सवाल आपको जो दिया हुआ है मशक़ी सवालात में, उसमें दिया है कि दर्ज झैल बयानात मुकम्मल कीजिए और उनकी वजाहत कीजिए। तो ये बेसिकली आपका जो खाना पूरी है, क्या दिया हुआ है कि रोशनी के तूले मौज पर इनराफ़नुमा मुनसिर होता है। तो पहली खाना पूरी में आपका आएगा तूले मौज। दूसरा दिया हुआ है कि नूर के एक शफ़ाफ़ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ़ वास्ते में दाखिल होते वक्त सिमत तब्दील होने के कुदरती अमल को इनराफ़े नूर कहते हैं। तो दूसरी खाना पूरी में आपका आ जाएगा सिमत। फिर दिया हुआ है दूसरा सवाल कि झैल के बयानात के सबूत लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक शीशे के मुस्ततिल पर पड़ने वाली शुआ का ज़ाविया वक़ू आय हो और मुस्ततिल से बाहर आते वक्त उसका ज़ाविया मुनहरजा ई हो, तो आय बराबर ई साबित करना है। और यहाँ पर हमने एक शक्ल बनाई है, उसमें शीशे का मुस्ततिल जो है उसकी शक्ल बनाई हुई है। बाहर का जो वास्ता है वो हवा है और जो शीशे के अंदर का वास्ता है वो शीशा है। तो फ़र्ज़ करेंगे कि जो एन है वो शीशे का इनहिराफ़ नुमा है, तो स्नेल के कानून के मुताबिक साइन आई बटे साइन R1 बराबर एन हो जाएगा और उसी का उल्टा यानी साइन R2 बटे साइन ई जो हो जाएगा वो 1 बटे एन हो जाएगा। अब चूँकि R1 और R2 दोनों एक ही वास्ते में बन रहे, इसलिए R1 R2 दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे कोई भी ये शुआ जो है वो मुनहरिफ नहीं होगी, शीशे के अंदर की शुआ जो है वो, इसलिए R1 और R2 दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। तब R1 की जगह पे जो है वो हम अब क्या करेंगे, R2 रखेंगे, तो हमको एक नई मसावत मिलेगी, मसावत नंबर 4, यानी साइन आई बटे साइन R2 बराबर भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब मसावत 1, 2 और 4 की बिना पर साइन R2 बटे ई ज़रब साइन आई बटे R2 बराबर 1 बटे एन ज़रब एन हो जाएगा। एन से एन कट गया और साइन R1 और R2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ साइन आई बटे साइन ई बराबर 1। तो इसलिए साइन आई बराबर साइन ई हो गया, साइन से साइन कट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, आई बराबर ई। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, साबित करनी थी। अब देखते हैं इसका बे वाला क्वेश्चन। बे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौसे कज़ा नूर के इंतशारे नूर, इनहिराफ़े नूर और अंदरूनी इनेकास, इन तीनों कुदरती मज़ाहर का मजमूई असर है। तो ये चीज़ तो मैं आपको सेकंड पार्ट वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमको फ़र्ज़ करना है कि ये सूरज है, सूरज से सफ़ेद रोशनी निकल रही है और ये जो एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये आपकी बारिश की बूंद है। तो जब सफ़ेद रोशनी बारिश की बूंद के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पे 2 अमल होते हैं। एक तो इंतशारे नूर यानी नूर की शुआ जो है वो अपने 7 रंगों में अलहदा होना शुरू हो जाती है, और दूसरा होता है इनहिराफ़े नूर, उसी वक्त वो स्ट्रेट लाइन में आती है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इनहिराफ़े नूर हो रहा है। और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है वो मुकम्मल अंदरूनी इनेकास या कुल्ली अंदरूनी इनेकास हो रहा है, यानी तमाम शुआएँ जो है वो पूरी की पूरी मुनकिस होकर यहाँ आके गिर रही हैं, फिर यहाँ से मुनहरिफ होकर बाहर निकल जाती हैं। और बाहर निकलने के बाद अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और उसको तो वो यहाँ पे खड़े शख्स को जो है वो आसमान में कौसे कज़ा दिखता हुआ नज़र आता है। तो इसी चीज़ को आपको जो है वो अपने खुद उन लफ्ज़ों में अपने अल्फाज में लिखना है। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो कौसे कज़ा जो है वो इनहिराफ़े नूर, इंतशारे नूर और कुल्ली अंदरूनी इनेकास, इन तीनों का मजमूई असर है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से और इसको देखने के बाद आप जो है वो इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, झैल में दिए हुए सवाल के जवाबात में से सही जवाब कौन सा है, लिखिए।
पहला है तारों की झिलमिलाहट की वजह क्या है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तारों की झिलमिलाहट की वजह जो है वो क्या है, कुर्रे हवा का बदलता हुआ इन्हिराफ़-नुमा है। कुर्रे हवा में बहुत सारी हवाओं की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की लहर होती है और हर लहर में आने के बाद उसका इन्हिराफ़-नुमा होता है रोशनी का, और इस वजह से तारे हमें जो है वो झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। फिर दूसरा है सूरज उफ़क़ से थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है, इसकी वजह। तो इसकी वजह भी आपका इन्हिराफ़ नूर है, क्योंकि उफ़क़ से थोड़ा नीचे होने के बावजूद वो जो है वो जब रोशनी की शुआ ज़मीन पे पड़ती है तो वो मुनहरिफ़ होकर वहाँ खड़े शख्स की आँख में जाती है और वहाँ से फिर जो है वो आपको सूरज दिखाई देता है। फिर तीसरा है, अगर शीशे का हवा के बनिस्बत इन्हिराफ़-नुमा 3/2 हो तो हवा का शीशे के बनिस्बत इन्हिराफ़-नुमा क्या होगा। अब शीशे का हवा के बनिस्बत इन्हिराफ़-नुमा 3/2 दिया हुआ है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हवा का शीशे के बनिस्बत यानी 2/3। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2/3 है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है कि ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। अलिफ दिया, अगर एक वास्ते में नूर की रफ़्तार 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 हो तो उस वास्ते का मतलब इन्हिराफ़-नुमा क्या होगा। मतलब इन्हिराफ़-नुमा यानी किसी भी वास्ते का अगर आपको मतलब इन्हिराफ़-नुमा मालूम करना है तो उसको आपको हवा की निस्बत से लेना पड़ेगा। तो और हमको पता है कि नूर की जो रफ़्तार है हवा में वो होती है 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8। तो 3 ज़रब 10 यहाँ पे भी हम मतलब इन्हिराफ़-नुमा लेंगे तो हवा में नूर की रफ़्तार बटे वास्ते में नूर की रफ़्तार। हवा में नूर की रफ़्तार है 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 बटे वास्ते में नूर की रफ़्तार आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8। 10 की क़ुव्वत 8 से 10 की क़ुव्वत 8 कट गया और 3 को 1.5 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर शीशे का मतलब इन्हिराफ़-नुमा 3/2 हो और पानी का 4/3 हो तब शीशे का पानी की बनिस्बत इन्हिराफ़-नुमा क्या होगा। शीशे का मतलब इन्हिराफ़-नुमा यानी हवा के बनिस्बत शीशे का इन्हिराफ़-नुमा दिया हुआ है 3/2 और पानी का मतलब इन्हिराफ़-नुमा यानी हवा के बनिस्बत पानी का इन्हिराफ़-नुमा दिया हुआ है 4/3। तो अब शीशे की बनिस्बत पानी का इन्हिराफ़-नुमा, शीशे का पानी की बनिस्बत इन्हिराफ़-नुमा क्या हो जाएगा, शीशे का मतलब इन्हिराफ़-नुमा बटे पानी का मतलब इन्हिराफ़-नुमा। शीशे का इन्हिराफ़-नुमा कितना दिया हुआ है, 3/2 और पानी का मतलब इन्हिराफ़-नुमा दिया हुआ है 4/3। तो आपने अभी ये इसको हल करते वक्त क्या हो जाएगा, 3/2 जैसा है वैसे ही रहेगा और बीच में जो बटे की अलामत है वो तब्दील हो जाएगी ज़रब में और नीचे वाली जो कसर है वो उल्टी हो जाएगी। 4/3 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4। अब 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 हो जाएगा और 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 दूनी 8। तो शीशे का पानी की बनिस्बत इन्हिराफ़-नुमा जो है वो आ गया आपका 9/8। तो ये तो आपके थे तमाम सवालात, मश्की सवालात। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।